हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यू और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर मान लो हमें इस फॉर्म की इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इस फॉर्म की अगर हमें इक्वेशन मिलती है तो उस इक्वेशन को कहा जाता है क्लॉरेट इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जहां जहां p होता है वहां पे इसकी जगह कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम रख देते हैं। जैसे मान लो मैं p की जगह पे यहाँ पे c कोई कांस्टेंट रख देता हूं, तो यहां से हमें मिलेगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। ये सॉल्यूशन होगा इस तरह की इक्वेशन का। और यहाँ पे जो p होता है वो इक्वल होता है dy अपॉन dx के। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉरेट इक्वेशन गिवन है। ये y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p की फॉर्म की है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन में हम p की जगह पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? इसका सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस, यहाँ p की जगह पे c रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा c क्यूब। यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहां से सबसे पहले मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक बार y से p माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो यहां से मिलेगा y इंटू पी माइनस वन। आगे फिर माइनस एक्स पी से मल्टीप्लाई होगा तो वहां से मिलेगा माइनस एक्स पी इंटू पी माइनस वन इक्वल टू पी। अब इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहां से मिलेगा y इंटू पी माइनस वन। इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा p प्लस एक्स पी इंटू पी माइनस वन। और यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये p माइनस वन दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमें वहां से मिलेगा। एक बार मैं इसके नीचे p माइनस वन लिखूंगा तो वहां से p माइनस वन कैंसिल होगा, तो वहां से हमें मिलेगा एक्स पी यानी पी एक्स प्लस एक बार हम p के नीचे p माइनस वन लिखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा p अपॉन पी माइनस वन। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये क्लॉरेट इक्वेशन बन गई। ये y इक्वल टू पी एक्स प्लस आगे फंक्शन ऑफ p इस फॉर्म की इक्वेशन है, यानी क्लॉरेट इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके सॉल्यूशन में हम p की जगह पे कांस्टेंट c रख देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो p होता है वो dy अपॉन dx के इक्वल होता है। dy अपॉन dx को हम नोटेशन देते हैं p। और इस डेरिवेटिव के लिए एक और भी नोटेशन दी जाती है, वो है बाई प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ बाई प्राइम बेसिकली p है। तो यहाँ पे जहां पे बाई प्राइम है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ p, ऊपर इसका स्क्वायर है, आगे माइनस एक्स बाई प्राइम है, तो माइनस एक्स बाई प्राइम की जगह हम रखेंगे p प्लस वाई इक्वल टू जीरो। और यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स पी दूसरी साइड जाएगा तो यहां से हो जाएगा पी एक्स और माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारी क्लॉरेट इक्वेशन बन गई। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू पी की जगह पे हम रखेंगे कांस्टेंट c माइनस, आगे फंक्शन ऑफ p है तो यहाँ पे p की जगह पे हम c रखेंगे तो हमें c स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, यहाँ पे x है और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा p होता है, प्लस आगे a और नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स है तो नीचे हमारा p आ जाएगा। और ये हमारी क्लॉरेट इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा p की जगह पे हम कांस्टेंट रखेंगे c, तो यहां से मिलेगा सी एक्स प्लस
ए हमारा कोई और कांस्टेंट है और यहाँ पे पी है, पी की जगह पे हम रख देंगे सी। ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग विद बेस ई ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसकी जगह पे आ जाएगा p, विच इज इक्वल टू, आगे हमारे पास log है और log का बेस e है, आगे x है और उसके साथ हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स यानी p है, आगे माइनस y है। अब इस log को हटाने के लिए मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लूंगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर p, और यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा xp या फिर px बोल दो इसे, माइनस वाई। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, y को मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ, e की पावर p को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू पी एक्स माइनस ई पावर p, और ये हमारी क्लोरेट इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p टाइप की। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू पी की जगह पे रखेंगे कांस्टेंट c माइनस e की पावर p की जगह पे रखेंगे कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, y इक्वल टू सी एक्स माइनस ई पावर c, और जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। अब यहाँ पे जैसे हमने कांस्टेंट c रखा p की जगह पे, तो हो सकता है कि ऑप्शन में c की जगह यहाँ पे कोई और कांस्टेंट रखा हो, जैसे a b, तो वो भी सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, और यहाँ पे e से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, इस तरफ e आ जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा e की पावर ए एक्स प्लस वी वाई, और यहां से हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अलग कर दूंगा और ई की पावर बी बाई हम सेपरेट यहां पे कर देंगे। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पे डी वाई है तो बाई वाली टर्म इस तरफ को लेकर आऊंगा, तो यहां से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन ई की पावर वी वाई विच इज इक्वल टू, ये डी एक्स हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहां से हमें मिलेगा ई की पावर ए एक्स और साथ में डी एक्स, और यहां से इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यहां से मिलेगा e की पावर माइनस वी वाई साथ में डी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और साथ में डी एक्स। यहां पे हमने बेसिकली वेरिएबल को सेपरेट किया, x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली टर्म्स दूसरी तरफ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली इस y की वैल्यू होती है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास dy है तो इस d को हटाना पड़ेगा, d हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है और डिफरेंशियल ऑपरेटर को हटाने के काम आती है इंटीग्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अब इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ e की पावर ए एक्स डी एक्स की, तो e की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन होती है e की पावर ए एक्स अपॉन ए विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ से हमें मिलेगा e की पावर माइनस वी वाई अपॉन माइनस वी, प्लस आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई यूज कर रहा हूँ सी डैश। अब इसके बाद वैसे तो ये सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में a और b है, तो मैं बेसिकली ए बी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा b e की पावर ए एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक माइनस ये वाला है, अगर यहाँ पे ए बी से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा a e की पावर माइनस बी वाई, प्लस इसमें ए बी मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से मिलेगा ए बी सी डैश, और यहां से हमें मिल जाएगा वी ई की पावर ए एक्स, ये वाली टर्म इस तरफ आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी ए ई की पावर माइनस बी वाई
विच इज इक्वल टू ए बी और सी डैश तीनों कांस्टेंट है, तो इन तीनों कांस्टेंट को मैं एक ही नाम दे रहा हूं सी। तो यहां से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया और ये हमारे ऑप्शन ए में है। ए ई की पावर माइनस बी वाई, ए ई की पावर माइनस बी वाई, बी ई की पावर ए एक्स, यहां पे बी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू सी। तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू और हमें इसका कंप्लीट इंटेग्रल यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दिखती है इस फॉर्म की z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू, अगर इस फॉर्म की कोई आपको इक्वेशन दिखती है उसको कहा जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्लॉरेट इक्वेशन। हमने जो क्लॉरेट इक्वेशन पढ़ी ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके सॉल्यूशन में हम p की जगह पे कोई कांस्टेंट रख देंगे, मान लो हमने रखा a, और q की जगह कोई और कांस्टेंट रख देंगे, मान लो हमने कांस्टेंट रखा v, और आगे हमें यहां से क्या मिल जाएगा? फंक्शन ऑफ a कॉमा b। ये सॉल्यूशन होता है इस तरह की एक्सटेंडेड क्लॉरेट फॉर्म का। और यहाँ पे जो p होता है वो डेल z अपॉन डेल x के इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और q जो होता है वो डेल z अपॉन डेल y के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आगे फंक्शन है पी क्यू का पी क्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा p की जगह पे हम कांस्टेंट रखेंगे कोई a, और q की जगह पे कोई कांस्टेंट हम रख देंगे v, और आगे पी क्यू की जगह पे ए बी आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस ए बी, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली और हमें इसका कंप्लीट इंटेग्रल फाइंड करना है। और यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है z इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे x है और साथ में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हमारा p होता है, तो इसको लिखूंगा मैं p, प्लस आगे y है और उसके साथ डेल जेड अपॉन डेल y है जो कि हमारा q होता है, प्लस आगे log ऑफ यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है यानी p, और इसके साथ मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन डेल y यानी q है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा पी क्यू है और ये हमारी एक्सटेंडेड क्लॉरेट इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू, यहाँ पे p की जगह पे कोई कांस्टेंट रख देंगे a, तो यहाँ पे आ जाएगा ax, q की जगह पे कांस्टेंट रख देंगे b, तो हमें मिलेगा by प्लस आगे log ऑफ a b। ये हमारा सॉल्यूशन होगा और ये सॉल्यूशन दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और हमें इसका कंप्लीट इंटेग्रल फाइंड करना है। और ये इक्वेशन हमारी एक्सटेंडेड क्लॉरेट फॉर्म में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? z इक्वल टू पी की जगह पे कांस्टेंट रख देंगे a, तो ax, प्लस q की जगह पे कांस्टेंट b, तो by, प्लस p की जगह पे a रखेंगे तो a स्क्वेयर, माइनस q की जगह पे b रखेंगे तो b स्क्वेयर। ये इसका सॉल्यूशन होगा जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू और हमें इसका कंप्लीट इंटेग्रल फाइंड करना है। अब अगर मान लो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की गिवन हो, फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म की आपको इक्वेशन मिलती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म का होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस फॉर्म का सॉल्यूशन होता है इस फॉर्म की इक्वेशन का। और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट a और b आ रहे हैं ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में p और q की जगह पे हम a और b रख देते हैं इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू मिलती है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन हमारे पास है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ p प्लस क्यू माइनस पी क्यू विच इज इक्वल टू 0, और ये हमारा बन गया फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई f ऑफ p कॉमा क्यू इक्वल टू 0 टाइप की।
क्योंकि इसकी हर टर्म में या तो p है या तो q है, तो ये पूरा फंक्शन p और q का फंक्शन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, हमें p की जगह पे a और q की जगह पे b रखना है। तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू फाइंड करूंगा। इन दोनों से b कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू, ये a दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ए बन जाएगा। और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा v इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, और यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर a आएगा, नीचे माइनस कॉमन लिया था तो a माइनस 1 हमें मिलेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई b की वैल्यू। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा z इक्वल टू a की जगह पे a रखना है, b की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे a अपॉन a माइनस 1 इंटू बाई प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 इंटू बाई प्लस सी। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये, और हमें इसका कंप्लीट इंटेग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा p, और ऊपर स्क्वायर है, माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई हमारा q होता है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारा बन गया फंक्शन ऑफ p कॉमा q। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में p की जगह पे a रख देंगे, q की जगह पे b रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b हमें यहां से कितना मिलेगा, मान लो b दूसरी तरफ गया तो b पॉजिटिव हो गया बी स्क्वायर, और यहां पे रह गया ए स्क्वायर माइनस 1, और यहां से हमें b की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमें b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 मैंने यहाँ पे रख दी, और इसके साथ बाई बाहर आएगा प्लस आगे c होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का, और ये सॉल्यूशन दे रखा है ऑप्शन ए में, ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पाई बाहर प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।